नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों की एग्जामिनेशंस तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हम लोग बीपीएससी 72वीं और 73वीं के संदर्भ में जो एक सीरीज चला रहे हैं, कंसेप्ट थ्रू द क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस का एक संग्रह लेकर के आते हैं। और यह प्रश्न जो होते हैं, यह मूल रूप से अगर कहा जाए तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न है, जिससे आपको ये लाभ होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग जब देखते हैं तो केवल ए बी सी डी नहीं हमें पता चलता है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, बल्कि इसमें हम लोग उन बातों को भी डिस्कस करते हैं कि आखिर अगर कोई भी उत्तर गलत है तो क्यों है, और अगर कोई उत्तर सही है तो उसका कारण क्या है। तो ऐसे में हम लोग बहुत ही एक छोटा सेशन रखते हैं ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा अधिक समय तक मोबाइल पर ना रहना पड़े, या जो भी आप डिवाइस से देख रहे हैं उस पर ज़्यादा देर तक आपका समय ना लगे। और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटे से समय में हम लोग अपनी कुछ जानकारी आपके साथ में साझा करते हैं। आपकी जानकारी में थोड़ी बहुत वृद्धि करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अभी फ़िलहाल जो हम लोग का सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, ठीक है, इसमें हम लोग इंडियन प्लेन्स अभी हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, इसकी एक दो वीडियोस पहले ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखें। और यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न। ये प्रश्न जब हम लोग देख रहे हैं तो ये कह रहा है कि द राजस्थान प्लेन इज इंटायरली डिवाइड ऑफ ड्रेनेज। राजस्थान का मैदान पूरी तरह से जल निकासी रहित है। ठीक है, तो देखो क्या है कि राजस्थान प्लेन डिवाइड ऑफ ड्रेनेज कहना सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो मैदानी भाग हैं इसमें कुछ न कुछ रिवर्स या छोटे छोटे स्ट्रीम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं लूनी नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है, या फिर हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि इस जगह पर छोटे छोटे कई लेक्स हैं, जैसे लेक डिडवाना, लेक दिगाना, सांभर लेक, ऐसे बहुत सारे झील यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर है कि जल है, यहाँ पर ड्रेनेज है, लेकिन छोटी नदियां हैं, छोटी सरिताएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए यह कह देना कि राजस्थान प्लेट इज इंटायरली डिवाइड ऑफ ड्रेनेज, यह स्टेटमेंट गलत है। ये जो लाइन है यह गलत है। द लूनी रिवर फ्लो टुवर्ड्स द अरबियन सी, आंतरिक, ठीक है, लूनी नदी अरब सागर की ओर बहती है। ठीक है, अब यह स्टेटमेंट कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कुछ सीमाएं तक सही नहीं भी है। कारण उसके पीछे यह है कि लूनी रिवर जो है फ्लो टुवर्ड्स द अरबियन सी, अरबियन सी की तरफ तो जाता जरूर है, लेकिन यह कक्ष के रन में समाप्त हो जाता है, तो यह पूरी तरह से अरबियन सी में नहीं जाता है। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट जो है यह आंशिक रूप से अगर कहा जाए तो फ्लो टुवर्ड्स द अरबियन सी का मतलब यहां पर हो रहा है कि अरब के सागर में जा रहा है, लेकिन अरब के सागर में यह नहीं जा रहा है। इस वजह से यह स्टेटमेंट भी तुम्हारा गलत हो गया है। अब तीसरा कह रहा है इनलैंड ड्रेनेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान प्लेन। आंतरिक जल निकासी पश्चिमी राजस्थान मैदान की एक विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, जी हां, ये सही है। ठीक है, लूनी नदी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल भी माना जाता है। तो इन तीन स्टेटमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट इसका सही स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें मात्र और केवल कथन जो सी है, यानी कि केवल तीन जो है, वह स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न यहां पर देखो, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिवर्स, ठीक है, इन द भाबर रीजन्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भाबर क्षेत्र में नदियों के लुप्त होने की सही व्याख्या करता है।
हाई एवापोरेशन रेट, पोरस पेबल बेड्स, स्टीप ग्रेडियंट्स या टेक्टोनिक सबसिडेंस। उच्च वाष्पीकरण दर, क्षेत्रपूर्ण कंकड़ पत्थर के परतें, तीव्र ढाल या विवर्तनिक अवतलन। ठीक है, भाबर रीजन्स के बारे में पिछले वीडियो में भी हम आपने आपको बताया। मूल रूप से अगर हम जब देखते हैं तो भाबर रीजन्स क्या है, तो भाबर रीजन्स जो है यह हमें देखने को मिलता है शिवालिक के दक्षिण में जो स्टोन से निर्मित भाग है, पत्थरों से निर्मित भाग है, उसी को तो हम भाबर कहते हैं। और यहां पर क्या है कि इस जगह पर छिद्रपूर्ण कंकड़ पत्थर की परतें पाई जा रही हैं। इस वजह से यहां पर क्या होता है, सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं। छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो इस जगह पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये पत्थरों के अंदर ही अंदर बहने लग जाती है। ऐसा देखने में लगता है कि यहां पर किसी प्रकार की नदियां नहीं है, सरिताएं नहीं है। क्लियर है? तब ऐसे में आप ये कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिवर इन द भाबर रीजन्स? सो द आंसर विल बी इट इज ओनली द पोरस पेबल्स बेड्स। छिद्रपूर्ण कंकड़ पत्थर की परतों के वजह से ऐसी दिखाई देती हैं, या इस प्रकार का फेनामेना यहां पर डेवलप करता है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। और अगला प्रश्न आपके सामने है ये वाला, प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखो। यहां पर इसका देखो, यह प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ब्रेडेड नेचर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की गुम्फित नदी का मतलब समझते हैं? गुम्फित नदी का मतलब यहां पर यह होता है कि रिवर्स अपने मुहाने के ऊपर में सिल्ट को डिपॉजिट करता चला जाता है और कई चैनल्स में यह बढ़ता हुआ बहता जाता है। ऐसी रिवर्स को हम लोग ब्रेडेड रिवर्स या गुम्फित नदी के नाम से जानते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ब्रेडेड नेचर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की गुम्फित प्रकृति की व्याख्या करता है? ठीक है, लो सेडिमेंट्स गलत है, हाई सेडिमेंटेशन इसमें होना चाहिए। उच्च ढाल, इससे कोई लेना देना इसको नहीं है। भारी अवसाद भार और बार बार नदी मार्ग बदलना, यही सही है। ठीक है, अत्यधिक अवसाद के कारण नदियां ब्रेडेड हो जाती हैं, गुम्फित रूप इस कह सकते हो कि पूरा इनका नेचर बदल जाता है। इसका मतलब यहां पर यह होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ब्रेडेड नेचर ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स? सो इट इज ओनली द सी ऑप्शंस which says that heavy sediment load and frequent channel shiftings। इस वजह से हमें ऐसी नदी की यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की बारे में हम जब कहते हैं कि यह गुम्फित नदी है, उसका एक बड़ा कारण माना जाता है। और आपको पता होगा कि इसी जगह पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स भी यहां पर देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। कौन से आइलैंड्स हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में पाया जाता है? क्लियर है? और आपको यह भी याद रखना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी वाटर वॉल्यूम के हिसाब से यदि कहा जाए सबसे लंबी नदी भारत की है, वह है हमारी रिवर गंगा। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि वाटर वॉल्यूम, तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से यदि कहा जाए, जल आयतन के आधार पर यदि हम कहें, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, दैट इज द रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मैदान से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द राजस्थान प्लेन? ठीक है, कह रहा है मरुस्थली, बांगर, तराई, रेत के टीले। कौन सा ऐसा इसमें वर्ड लिखे हुए हैं जो राजस्थान के प्लेन से संबंधित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और याद रखना है हम लोगों को, यहां पर जब हम लोग राजस्थान की चर्चा करते हैं, राजस्थान के प्लेन की चर्चा करते हैं, तो राजस्थान का प्लेन मूल रूप से कैसे कह सकते हो कि यहां पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। सो इन दिस रीजन्स कैसे मृदा मिलेंगे? तो इन दिस रीजन्स वी फाउंड द सैंडी सॉइल्स। यहां पर मिट्टी कैसे मिलेगी? तो हम इसे बोलते हैं कि यह एक प्रकार का रेतीला मिट्टी होता है। और संपूर्ण राजस्थान के इसी मैदानी भाग को हम लोग 2 वर्ग में वर्गीकृत कर लेते हैं।
यहां वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसी भाग को कहा जाता है, इसी भाग को कहा जाता है राजस्थान मरुस्थली, इसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? यानी वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया होता है इसे हम लोग राजस्थान मरुस्थली कहते हैं। इस भाग की क्या विशेषता है? कई बार प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की मरुस्थली की क्या विशेषता है। तो राजस्थान के इसी मरुस्थली रीजन्स में हमें देखने को मिलता है रेत के टीले, यहां पर हमें सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है, और यहां पर आपको जिससे हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है, तो ऐसे हम लोग छत्रक शिला जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा लैंडफॉर्म्स में इस तरह के छत्रक शिलाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। यहां पर हमें सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है, बरखान, ठीक है, जैसे कई हम लोग को आप कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स यहां से देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान मरुस्थली जो मोस्ट ड्राइएस्ट रीजन्स माना जाता है, ठीक है, और इसका पूर्वी भाग यानी इसका ये वाला जो भाग तुम देख रहे हो, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है राजस्थान बांगर, इसे कहा जाता है राजस्थान बांगर, ठीक है। और यहां के वह भाग जिसमें थोड़ी बहुत कृषि होती है, सेमी एरिड रीजन्स में आता है, और यहां पर थोड़ी बहुत जहां पर कृषि होती है, तो ऐसे रीजन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस रीजन्स को क्या कहते हैं। तो फर्टाइल ट्रैक रीजन्स इन द ईस्टर्न राजस्थान इज नोन एज द रोही, इसी भाग को हम लोग रोही के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, ये सेमी एरिड रीजन्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें कौन सा राजस्थान से मैदान से संबंधित नहीं है, तो मरुस्थली तो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान बांगर संबंधित है, रेत के टीले संबंधित हैं, लेकिन तराई इससे संबंधित नहीं है। तो जब यह कह रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद द राजस्थान प्लेन, सो इट इज द सी ऑप्शन, ठीक है, यह इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? आओ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े, और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो हम लोगों ने कल की वीडियो में यह प्रश्न आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मैदानी भाग में हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैदान संकरा होता हुआ चला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान में की तुलना में अधिक संकरा है। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यह स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में, तो इसका मतलब है ब्रह्मपुत्र प्लेन कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर देखेंगे यह एरिया ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, और यहां पर तुम देख रहे हो यहां पर हिमालय रेंज है, ठीक है। इस जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या यह स्टेटमेंट गलत है कि सही है? यह स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें गंगा के मैदान के तुलना में बाढ़ आने की संभावना कम होती है नहीं। इस जगह पर अत्यधिक वर्षा होती है और बाढ़ आने की संभावनाएं यहां पर अधिक हैं, ठीक है। यहां पर कम नहीं है बल्कि यह अधिक है, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ऐसे में कौन सा कथन यहां पर लिख रहा सही है? तो यहां पर केवल 1 और 2 स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्लियर है? तो इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत, और पहला 2 स्टेटमेंट हमारा हो जाता है सही, ठीक है। आओ अगली तरफ हम लोग बढ़े। प्रश्न क्या, छठे को थोड़ा देखिए क्या कह रहा है छठा प्रश्न, और इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें तो क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। आइए इस पर हम लोग देखें। प्रश्न कह रहा है ऊसर एंड कलर सॉइल आर एसोसिएटेड विद द हाई साल्ट कंटेंट। ऊसर और कलर मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। हाँ, यह सही है, ठीक है। ऊसर और कलर मिट्टी में साल्ट कंटेंट ज्यादा है।
दीज सॉइल्स आर हाईली फर्टाइल्स एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। भाई साल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा तो अत्यधिक उपजाऊ होंगी और कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, यह स्टेटमेंट कहां से लिख सकते हैं? यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा कह रहा है कि यह आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है? These soils are highly fertile and suitable for agriculture. Yes, they are commonly found in arid and semi-arid regions. शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में पाया जा रहा है। इस वजह से यह भी स्टेटमेंट जो है यह सही है। ऐसे में कह रहा कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? तो इसमें स्टेटमेंट सही होंगे 1 और 3 स्टेटमेंट इसके सही होंगे। क्लियर है? समझ रहे होंगे बात आप सभी लोग। ऊसर और कल्लर मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, यह सही है। कल आपको एक क्वेश्चन था, जैसे कंकड़ हम लोग बोलते हैं, तो कंकड़ बेसिकली कैल्शियम युक्त जो पत्थरें होती हैं, जो कह सकते हो कने होती हैं, किसमें होगा? भाभर के प्रदेश में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यह स्टेटमेंट्स को एक बार देखिए और यहां से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और यहां पर प्रश्न संख्या 7 हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है? और यहां पर क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 7 को हम लोग ध्यान से देखें और 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है बील्स का निर्माण नदी के विसर्पण और कट ऑफ के कारण होता है। बील्स आर फॉर्म ड्यू टू रिवर मेंडर्स एंड कट ऑफ। ब्रह्मपुत्र के मैदान में ऐसा बहुत सारे भागों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ऐसे जो नदी विसर्पण का मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरह की नदियों का जब कर सकते हो कार्य होता है। क्यों? क्योंकि सिल्ट ज्यादा अगर रिवर्स में होगा तो रिवर्स कुछ इस तरह से चलेंगी, तो ऐसे में बील्स और कट ऑफ ज्यादा होता है यहां पर। इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है? दूसरा कह रहा है कि यह ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान पर आम तौर से पाए जाते हैं। ठीक है? तो यह भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? यह सही है। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान पर ही तो ये पाए जाएंगे। ठीक है? यह भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है? दे आर कॉमनली इन ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन रीजन्स। ठीक है? यह भी स्टेटमेंट ठीक है। और तीसरा कह रहा है, क्या कह रहा है? यह आंशिक रूप से हिमनद झील, ओहो, आंशिक रूप से हिमनद झीलें कहां से होंगी? आप कह रहे ब्रह्मपुत्र रिवर्स रीजन्स, तो हिमनद झीलें यहां कहां से होंगी? ये गलत है। यह आंशिक रूप से हिमनद झीलें नहीं है। ठीक है? तो तीसरा तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है? 1 और 2 इसमें सही है। इस वजह से आपका जो सही जवाब होगा वह केवल 1 और 2 ही होगा। ठीक है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 8। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है रोही रेफर्स टू डेजर्ट ट्रैक इन द वेस्टर्न राजस्थान रीजन्स। रोही पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र को संदर्भित करता है। रोही इज अ फर्टाइल ट्रैक इन ईस्टर्न राजस्थान। ठीक है? नॉट द वेस्टर्न राजस्थान। यह स्टेटमेंट गलत है। ईस्टर्न राजस्थान में रोही मिलता है। ठीक है? अभी आपको मैप में हम लोग ने चर्चा किया। ऊसर मिट्टी बिना किसी उपचार के अत्यधिक उपजाऊ होती है। ऊसर सॉइल्स आर हाईली प्रोडक्टिव विदाउट ट्रीटमेंट्स। ऊसर मिट्टी बिना किसी उपचार के अत्यधिक उपजाऊ होगा नहीं। इसमें जिप्सम मिलाया जाता है और जिप्सम मिलाने के बाद यह मिट्टी जो है वह उपजाऊ हो सकती है। ठीक है? दूसरा भी गलत है। यह दोनों ही शुष्क परिस्थितियों से संबंधित है। ठीक है? तो ऊसर मिट्टी या फिर आप रोही को अगर हम लोग कहें तो यह शुष्क परिस्थितियों से संबंधित है। ठीक है? यानी आप यहां पर लिख रहे हैं बोथ आर एसोसिएटेड विथ एरिड कंडीशंस। तो तीसरा वाला जो है यह हमारा सही है। ठीक है? तो रोही, तो इसमें इसका सही जवाब होगा केवल 3 और यहां पर ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है? तो यहां पर ऑप्शंस में क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वह केवल होगा 3। ठीक है? इसका आंसर 3 हो जाएगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसको ऑप्शंस में नहीं लिखा गया है।
ठीक है, तो पहला दूसरा जो है वह गलत है। ठीक है, रोही पश्चिमी राजस्थान नहीं है, पूर्वी राजस्थान है। और ऊसर मिट्टी बिना किसी उपजाऊ के अत्यधिक उपजाऊ होती है, नहीं, इसमें जिप्सम मिलाते हैं तब जाके ये उपजाऊ होता है। तो तीसरा इसका, ये दोनों ही शुष्क परिस्थितियों से संबंधित है, तीसरा इसका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखो। 9 क्या कह रहा है? ठीक है, बील और ताल दोनों ही, ठीक है, छोड़े हुए निचले बाढ़ के मैदान बने गड्ढे को दर्शाता है। ठीक है, बील्स एंड ताल रिप्रेजेंट अबंडेंट और लो लाइंग फ्लड प्लेन डिप्रेशंस। ठीक है, बील और ताल दोनों ही, ठीक है, छोड़े हुए का मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो डिप्रेशंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और इनकेस जब नदी ऐसे जगह से निकल आती है, तब ऐसे में हम लोग क्या देख सकते हैं? तो कह रहा है कि यह निचले बाढ़ के मैदानों में बने गड्ढे को दर्शाता है। मूल रूप से अगर ऐसा कहा जाए, ठीक है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट जो है वह सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, ऊसर मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक निश्चालन के कारण होता है। ऊसर मिट्टी का निर्माण मूल रूप से अगर देखो तो यह होता है कैपिलरी एक्शंस के वजह से, जिसे हम लोग कोशिका क्रिया कहते हैं। अधिक वर्षा होगा तो लैटराइट सॉइल का निर्माण होगा। अधिक वर्षा होगा तो कैसे मिट्टी का निर्माण होगा? तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे मिट्टी का निर्माण क्या होता है? तो इस तरह के जो ऊसर मिट्टी का जो निर्माण होता है, यह किस कारणवश होता है? हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब है लीचिंग प्रोसेस से ऐसे मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। दूसरा हो जाएगा गलत। रोही क्षेत्र की विशेषता रेत के बदलते टीले और विरल वनस्पति है। अभी आपको जस्ट मैंने बताया, राजस्थान मरुस्थली रीजन्स में जब आप जाते हैं, ठीक है, रोही रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड स्पेर्स वेजिटेशंस। रोही क्षेत्र की विशेषता रेत के बदलते टीले और विरल वनस्पति है। नहीं, यही तो एक सिंपल फर्टाइल रीजन्स हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है रोही कहां होगा? राजस्थान मरुस्थली का जो ईस्टर्न साइड्स होता है उसको रोही बोलते हैं, फर्टाइल ट्रैक रीजन्स होता है। तो जब फर्टाइल ट्रैक रीजन्स हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर तो वनस्पतियां होंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाता है गलत। तो 2 और 3 गलत हो जाता है, ले दे करके बचा है केवल एक, तो ये हमारा हो जाता है सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न यहां पर देखो, यह प्रश्न संख्या हो जाता है 10। और प्रश्न संख्या 10 में अगर हम लोग देखें तो यहां पर कौन कौन सा सही है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ताल और चौर के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अब यहां पर आइए हम लोग इसको देखें। ठीक है, ये निचले गड्ढे होते हैं जिसमें मौसमी रूप से जल भराव होने की संभावनाएं रहती हैं। ताल और चौर क्षेत्र के संबंध में ये बातें कही जा रही हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है, ये निचले गड्ढे होते हैं और जिनमें मौसमी रूप से जल भराव होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है ये आमतौर पर मध्य गंगा के मैदान पर पाए जाते हैं। स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है यह क्षेत्र पूरे वर्ष कृषि के लिए उपयुक्त बने रहते हैं। नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर पहला ही स्टेटमेंट देखा, मौसमी रूप से जलभराव होने की संभावना रहती। जब साउथ वेस्ट मानसून जबरदस्त सक्रिय होगा तो जाहिर सी बात है कि इनमें पानी भर जाता है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जब हम लोग लिखते हैं कि टाल और चौर क्षेत्र, तो ये बाढ़ ग्रस्तित होता है, लो लैंड्स एरिया होता है, खादर के भाग होते हैं। ऐसे में यहां पर कृषि ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है, अगर होती भी है तो बहुत ही लिमिटेड यहां पर कृषि होती है। ठीक है, तो कृषि फिर कब किया जाएगा?
रबी क्रॉप यहां पर होता है, ठीक है, रबी क्रॉप इस जगह पर होता है, जायद क्रॉप्स की हम लोग यहां पर कृषि करते हैं, ये क्षेत्र पूरे वर्ष कृषि के लिए उपयुक्त बने रहते हैं, यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ठीक है, तो इसका मतलब है दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं, एक और दो जो है वो सही हैं, तीसरे स्टेटमेंट हमारे हो जाते हैं गलत। ऐसे में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक और दो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 10 क्वेश्चंस का सीरीज आप सभी लोगों ने इसको समझा है। ठीक है, अब ऐसे ही कल भी हम लोग इसी तरह के 10 क्वेश्चंस को और शानदार सीरीज आपको लेकर के आएंगे, जो कि इंडियन प्लेन से रिलेटेड होगा। यहां पर जो है वो कल तक हम लोग इंडियन प्लेन की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के फिर प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे। यानी एक एक फिजियोग्राफिक रीजन से हम लोग जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं, वहां से प्रश्न हम लोग को लाने का प्रयास करेंगे, ताकि डिस्कस किया जा सके, उत्तर पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। आप इन वीडियोस को देखिए, इससे आपको लाभ होगा, फायदा होगा। अगर किसी भी उत्तर में किसी प्रकार की कोई भी शंकाएं हैं, ठीक है, आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उस पर चर्चा करें। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार हमारे अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। क्लियर है? हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चनों को के संग्रह के साथ में आपके साथ में हम लोग चर्चा करें, डिस्कशन करें। आपको इससे लाभ हो, आप अपने मकसद में कामयाब हो। धन्यवाद।